हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले लीड कॉमोडिटी के बारे में। लीड कॉमोडिटी में आप किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, किस टाइम में आपको एंटर होना है, किस टाइम से आपको एग्जिट लेनी है। लीड कॉमोडिटी के बारे में जरिस अब हम देखेंगे कि लीड कॉमोडिटी मार्केट में किस तरह से वर्क करता है, आपको किस तरह से उसमें फ्यूचर्स, ऑप्शंस या फिर ईटीएफ फंड या सीएफडी फंड में आपको किस तरह से मार्केट में उसमें निवेश करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडिटी का नॉर्मल जो एनालिसिस होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है उसके ऊपर आपको पता चल सके कि आपको किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट लेना है। तो उस फैक्टर्स के बारे में और मार्केट में किस तरह से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इसी चैनल पे, दैट इज डेली कॉमोडिटी। सो लेट्स बिगिन। हाउ टू ट्रेड लीड फ्यूचर्स। सबसे पहले फ्यूचर्स का हमने नॉर्मल वीडियो आपके सामने पहले ही लाकर रख दिया है कि आप फ्यूचर्स होता क्या है, बट फिर भी हम अभी लीड फ्यूचर्स के बारे में हम जानने वाले। तो फ्यूचर इन कंपैरिजन टू द लीड कमोडिटी में फ्यूचर्स की ट्रेड किस तरह से होती है वो हम नॉर्मल 1-2 मिनट के बारे में हम उसको जान लेंगे। दैट इज, अगर समझ लो फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लो लीड कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में 20 दिसंबर का, वो चल रहा है ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ और अभी करंट मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज़। तो अगर आपको ऐसा प्रिडिक्शन या आप स्पेक्यूलेट करते हो कि जो 20 दिसंबर है उस टाइम उसका जो प्राइस है वो 1200 से ज़्यादा होगा, मतलब 1300, 1400, 1500 XYZ अमाउंट जितना भी ऊपर होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। दैट इज, अगर 20 दिसंबर को, अगर आपने जो 1 दिसंबर को आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, दैट इज फ्यूचर आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया 20 दिसंबर का 1200 पे, फॉर एन एग्जाम्पल। हाँ, सो 20 दिसंबर को अगर समझ लो उसका जो प्राइस होता है कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज लीड कॉमोडिटी का जो प्राइस होगा, अगर समझ लो 1500 1600 होगा, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? 1600 माइनस 1200, दैट इज 400 का आपको प्रॉफिट होगा। रिलेटिवली आपकी जितनी मार्केट में फ्यूचर्स की कॉमोडिटी है उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। उसके नेगेटिव मतलब उसके अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो अगर समझ लो उसका जो लीड कॉमोडिटी का जो प्राइस है, समझ लो जितना 1200 से नीचे होगा उतना आपका लॉस होगा, बट जो सामने एक और अलग से जो ट्रेड लेता है उसका फायदा होगा। मतलब क्या, मार्केट इस तरह से चलता है फ्यूचर्स में कि एक पार्टी का लॉस होगा और एक पार्टी का फायदा होगा। आप उसमें नॉर्मल हेजिंग भी कर सकते हो। तो उसी तरह मार्केट में इस तरह से ट्रेड होती है। डेट इज, अगर हम लीड कमोडिटी की बात करें तो उसके 99.97% प्योरिटी की जो भी स्केलिंग या ग्रेडिंग होती है वो उसमें मानी जाती है। और ईच कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट 25 मेट्रिक टन्स ऑफ लीड एंड इज कोटेड इन डॉलर्स। मतलब कि अगर आप समझ लो लीड कमोडिटी में आप इन्वेस्ट करते हो या फिर फ्यूचर ट्रेड आप लेते हो, तो उसके जो आप कॉमोडिटी मतलब जितने टन के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो वो होता है 25 मेट्रिक टन्स के ऊपर, और हर कोई जो प्राइस होती है वो डॉलर के अंदर पाई जाती है। हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। मतलब आपको जैसे कि पता ही है ऑप्शंस मतलब क्या, आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बीड करते हो कि उससे ऊपर या फिर उतना जाएगा तो भी क्या आपका जो लॉस होगा वो तो नहीं होगा, बट उसके ऊपर जितना जाता है उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स मतलब क्या, ऑप्शंस में नॉर्मली क्या होता है, अगर समझ लो आप 12 प्रेजेंट उसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1000 रुपीज़, आपने 1000 पे बाय किया है, सॉरी आप अभी प्राइस चल रहा है करंटली 1000 रुपीज़, बट आप कॉल लेते हो या फिर ऑप्शंस टू एग्जीक्यूट, दैट इज आप 1200 का ऑप्शंस टू एग्जीक्यूट लेते हो कि उसका जो प्राइस है वो 1200 होगा। तो उस सीन में क्या होगा, जितना भी 1000 से जितना भी ऊपर वो प्राइस जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ जो भी टाइम वैल्यू जिस तरह से भी डीके हो रही है उस तरह से जितना भी वो प्राइस 1200 से जितना नज़दीक जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। अगर वो 1200 से ऊपर गया तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम भी उसमें देखने को मिल सकता है। तो उसी तरह आप लीड कमोडिटी को ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स की तरह से मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हो। हाउ टू ट्रेड लीड ईटीएफ्स। मतलब क्या, अब जो लीड के भी जो मार्केट में ईटीएफ फंड होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जिस तरह से उनके अवेलेबल है उसी तरह लीड कमोडिटी में मार्केट में ईटीएफ फंड अवेलेबल होते हैं। अगर आप समझ लो उस ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अगर आप अच्छा सा प्रॉफिट भी कमा लेते हो तो वो भी अच्छी बात होती है, क्योंकि आप उसमें वो सेंटीमेंट में आप क्या करते हो, नॉर्मली आप कोई इक्विटी मार्केट में ज़्यादा कॉमोडिटी मार्केट में ज़्यादा नहीं जाते हो, बट आप एक नॉर्मल ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करते हो और नॉर्मली मार्केट में आप एंटर करते हो और अच्छी प्राइस मिलती है आपको, उसी तरह आप मार्केट से निकल जाते हो। तो उसी तरह आप लीड कमोडिटी में ईटीएफ फंड में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और जो अब बात करेंगे हाउ टू ट्रेड लीड सीएफडी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। आपको बता दो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस दैट इज अभी करंटली यूएसए में अवेलेबल या यूएसए में लीगल नहीं है। जो भी यूएस के सिटीजन्स होते हैं या फिर जो भी क्लाइंट्स होते हैं तो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। दैट इज सीएफडी। सीएफडी मतलब क्या होता है कि आप सीएफडी एक ऐसा फंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऑप्शंस फ्यूचर्स
उसके अंदर पहले से डिराइव्ड होते हैं। अगर उसके अंदर क्या होता है, अगर मार्केट का जो प्राइस आपने जो प्राइस पे बाय किया है, अगर वो जितना प्राइस उसके ऊपर रहता है तो उसका आपका प्रॉफिट होता है, उससे जितना नीचे जाता है उसका प्राइस उतना आपका लॉस होता है। सो होप करता हूं कि आपको हमने जो लीड कॉमोडिटी का जो नॉर्मल एनालिसिस था रिगार्डलेस ऑफ फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सीएफडी फंड या फिर ईटीएफ, उन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि कॉमोडिटी मार्केट में आप किस तरह से कॉमोडिटी में आप निवेश कर सकते हो, आपके पास किस किस तरह के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। सो थैंक यू।